ऐसे चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे जिसकी दो भुजाएं, जैसे एक ये चतुर्भुज है और इसकी दो संलग्न भुजाएं मालूम हो। संलग्न का मतलब होता है मिली हुई जो दो साइड्स हैं वो ज्ञात हो, आपको मालूम हो कि ये कितनी कितनी हैं। तो ये लाइन मान लीजिए कि एडी लाइन गिवन है, एक ये लाइन गिवन है और एक ये लाइन गिवन है, और उनके बीच का कोण भी मालूम हो, एंगल ए मालूम है आपको, और अन्य दो कोण और ज्ञात हों, चाहे ये दोनों ज्ञात हों चाहे ये दोनों ज्ञात हों, कोई भी दो एंगल और पता होना चाहिए। अगर है ज्ञात तो उस डायग्राम को, उस चतुर्भुज को हम कैसे बनाएंगे ये देखना है। देखिए जहां जहां पर मैंने मार्क किया हुआ है ये आपको ज्ञात हैं, तो यहां पर हम कोई नंबर डाल दें कि जैसे कोई डिग्री हो, कोई एंगल हो, वो लिखें, या हम अल्फाबेट से काम चला रहे हैं कि ये मान लीजिए ये साइड जो गिवन है वो x है, ये y सेंटीमीटर की है, और जो एंगल गिवन है वो एक p है, एक q है और एक r है। ये आपको गिवन है। अब इसको देख करके पहले रफ चित्र जरूर बनाइए, रफ चित्र पर आप लिख लीजिए। अब इसको आप ओरिजिनल चित्र बनाएंगे, कैसे क्या करना है, और जो जो बनाते जाएं वो स्टेप यहां लिखना भी है। रचना विधि उसको कहते हैं कि हम इसके स्टेप्स क्या हैं वो लिखना है आपको। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले, अब जब ये बन जाता है रफ तो दिखाई देने लगता है कि क्या हम पहले बनाएंगे। यहां देखिए दोनों साइड के एंगल गिवन है, तो ये दोनों साइड के एंगल जब गिवन है तो ये लाइन पहले खींचिए। तो एक लाइन खींचिए, यहां पर लिखिए ए और बी, और इसकी लेंथ कितनी होगी y सेंटीमीटर। अब y सेंटीमीटर क्या है, वो जो लेंथ आपकी दी गई होगी उसमें कुछ नंबर दिया गया होगा, उतने सेंटीमीटर की ये ए बी लाइन खींच लीजिए। अब देखिए P, ये A पर जो एंगल बनना है वो P डिग्री का है, तो ये P डिग्री का एंगल बनाइए। P मीन्स कोई भी डिग्री हो सकती है, 36 है, 55 है, कोई भी जो भी एंगल गिवन है वो एंगल यहां पर बनाती हुई एक लाइन खींच लीजिए। ये हो गया, इसका एन मेजरमेंट है P डिग्री, ये बना लिया। अब क्या करना है, इस साइड में Q डिग्री का बनाइए। ये Q की माप का यहां पर एक एंगल बना लीजिए। ये दो एंगल गिवन हो गए। अभी एक एंगल और मालूम है आपको यहां पर या यहां पर, तो इसके लिए देखिए x सेंटीमीटर ये लाइन है, तो A से x सेंटीमीटर की डिस्टेंस काटिए और उसका नाम रखिए D। अब देखिए ये पॉइंट सब मालूम हो गए हैं, एक पॉइंट आपको बचा हुआ है वो है C पॉइंट। अब C पॉइंट कैसे मिलेगा, इसके लिए देखिए यहां का एंगल R सेंटीमीटर, R डिग्री दिया हुआ था, तो यहां पर R डिग्री का, ये R डिग्री का एक एंगल बनाइए और इस लाइन को बढ़ाते रहिए जहां तक ये लाइन ना मिल जाए। जहां पर ये लाइन मिलती है वही पॉइंट C है। तो अब देखिए ये पूरा डायग्राम आपको मिल गया, लेकिन अब गिवन में हो सकता है ये एंगल ना दिया गया हो, ये वाला एंगल दिया गया हो। अगर मान लीजिए यहां पर ये एंगल गिवन नहीं है, इस एंगल को R दिया गया हो, तो क्या करेंगे, तो यहां पर इतना बनने के बाद D गायब है और ये अभी नहीं पता है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, P Q मालूम है और A R मालूम है। अब आपको जब तक ये एंगल मालूम नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां गिवन है, तो जिसकी डिस्टेंस मालूम है वही एंगल आपको पता करना है। इसके लिए क्या करें, देखिए क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगल का सम 360 होता है, तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए और 360 में से माइनस कर दीजिए। भाई 360 लिखिए, उसमें से ये माइनस कर दीजिए, P प्लस Q प्लस R, ये माइनस कर देंगे तो एंगल जो ये D वाला एंगल है ये मिल जाएगा, और फिर उस एंगल को यहां पर मिलाइए और अपने आप R वहां पर जितना गिवन था ये बन जाएगा। और यहां पर आपने निकाल करके, ऐड करके, घटा करके जो नंबर लाए हैं उतने डिग्री का एंगल बनाइए, तो
तो ये अपने आप एक चित्र बन करके तैयार हो जाएगा। यही उसने कहा था, यही अभीष्ट चतुर्भुज है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसको आपको बनाना था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। इस समय बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं हाई स्कूल की, तो ये बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। मैं बेसिक सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप देखते रहिए। धन्यवाद।